everyone, I am Aradhana from Learno Hub, a free learning platform where you can learn math, science, SST absolutely for free at learnohub.com. चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? 3 tankers contain 403 liters, 434 liters and 465 liters of diesel respectively। अब यहाँ पे respectively का मतलब क्या होता है? जिस ऑर्डर में हमको नंबर्स दिए हैं उसी ऑर्डर में हमारे 3 टैंकर्स हैं, यानी कि फर्स्ट टैंकर की क्वांटिटी है 403 लीटर्स, सेकेंड टैंकर की है 434 लीटर्स एंड हमारे थर्ड टैंकर की है 465 लीटर्स। तो बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ का मीनिंग पता भी होता है, नहीं भी पता होता है। अगर नहीं पता है तो मैंने बता दिया, और अगर पता है तो रिवाइज कर लिया। तो चलिए अब चलते हैं। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर दैट कैन मेजर द डीजल ऑफ द 3 कंटेनर्स एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। आप देखिए, जैसे ही आपने देखा, पहले तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो मैक्सिमम वैल्यू आ गई, इसी से पता चल गया कि हमें फाइंड करना है एचसीएफ ऑफ द गिवन नंबर। और बेसिकली अगर आप कॉमन सेंस से भी सोचें तो ऐसा क्या नंबर होगा जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स इसको मेजर करेगा? वो ऑब्वियसली एक फैक्टर होगा जो इनको कंप्लीटली डिवाइड करता हो, राइट? तो उसको फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा? पहले हमें फाइंड करना होगा अपना एचसीएफ ऑफ द गिवन नंबर्स, और जो वैल्यू आएगी वही हो जाएगा हमारा मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर, जो कि मेजर कर सकता है इन 3 कंटेनर्स की क्वांटिटी ऑफ डीजल एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम फाइंड करेंगे एचसीएफ ऑफ 403, 434 एंड 465 लीटर्स। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। अब ले लिया हमने अपना पहला नंबर 403। अब देखिए, कहीं ना कहीं जैसे ही आप जब बहुत सारी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये नंबर जो है वो पहले तो हमारे कैसे फैक्टर्स होने चाहिए? प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए। तो 13 जो हमारा प्राइम नंबर है उससे डिविजिबल हो रहा है। तो देखिए 13 ये हो जाएगा हमारा 3 ज़ा, और फिर जाएगा ये हमारा 1 ज़ा, और 31 तो हमारा एक प्राइम नंबर ही है, तो ये जाएगा इटसेल्फ से ही डिविजिबल। तो हमारे प्राइम फैक्टर्स आ गए पहले नंबर के 403 के 13 एंड 31। सिमिलरली अब हम फाइंड करेंगे अपने सेकेंड नंबर के। तो ये है हमारा 434। अब देखिए ये डिविजिबल हो जाएगा, हमारा इवन नंबर है 2 से, तो मैंने कोई और प्राइम नंबर लिया ही नहीं, अपने पहले प्राइम नंबर से ही मैं इसको डिवाइड कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ आ गया हमारा 2 ज़ा, यहाँ हो जाएगा हमारा 1 ज़ा, और यहाँ हमारा हो जाएगा 7 ज़ा। सिमिलरली अब देखिए ये तो डिविजिबल नहीं होने वाला है, तो हम क्या ले लेंगे? हम ले लेंगे अपना, फटाफट देखते हैं कि क्या ये डिविजिबल है 3 से। तो देखिए 2 प्लस हमारा डिविजिबिलिटी रूल, तो 7 + 1 8, 8 + 2 क्या हो गया हमारा 10। तो 10 तो नहीं डिवाइड करता है। अब देखिए ये 3 से भी नहीं, 4 से भी नहीं, 5 से भी नहीं, 6 से भी नहीं, 7 जैसे हमने लिया हमें समझ में आ गया कि ये डिविजिबल है। अब देखिए यहाँ पर भी क्या आ गया लास्ट में? प्राइम नंबर, जो कि खुद से ही डिविजिबल होगा। अब हम ले लेते हैं अपना नेक्स्ट नंबर, जो कि है हमारा 465। अब देखिए 465 जो है क्या वो डिविजिबल है 2 से? नहीं, क्योंकि ये इवन नंबर नहीं है। 3 से यस, क्योंकि फटाफट डिजिट्स को ऐड किया तो ये आ रहा है 15, तो डेफिनेटली ये डिविजिबल हो जाएगा हमारा 3 से। तो हमने फटाफट 3 से डिवाइड किया। अब देखिए मैं कोई और प्राइम नंबर नहीं ले रही, सिर्फ 3 ले रही हूँ, क्योंकि मैं हमेशा एम्फेसाइज करती हूँ कि एक ऑर्डर में चलिए। ऑर्डर में चलने से आपसे मिस्टेक कम होती है। अगर आप यहाँ 5 भी ले लेंगे, कहेंगे क्योंकि मैम यहाँ तो 5 है और 0 है, अगर कोई भी नंबर में 5 और 0 आता है तो वो 5 से डिविजिबल होता है, तो वो भी गलत नहीं है, बस ऑर्डर इधर उधर हो जाएगा। और मैं फॉलो करती हूँ एक असेंडिंग ऑर्डर ऑफ प्राइम नंबर्स, तो वही मैं कर रही हूँ। तो चलिए फटाफट लिखते हैं इसको। देखिए अब देखिए ये हमारा क्या डिविजिबल है? नहीं है, तो हम गए अपने 5 पर तुरंत। तो ये हो गया हमारा 5 से डिविजिबल, तो यहाँ आ जाएगा फिर से 31, और देखिए ये हो गया हमारा
फिर से प्राइम नंबर, तो कहीं ना कहीं आप जैसे ही देखोगे तो क्या कॉमन फैक्टर आ गया हमारा, कॉमन फैक्टर जो तीनों में प्रेजेंट है वो है हमारा 31। तो क्या हो गया इसका एचसीएफ, एक्चुअली इसका एचसीएफ हो गया 31 और हमारा हमें क्या फाइंड करना था, एचसीएफ ही। तो आ गया हमारा 31 लीटर्स। तो कौन सा ऐसा कैपेसिटी ऑफ कंटेनर होनी चाहिए जो कि 3 के 3 कंटेनर्स में जो डीजल है वो एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स मेजर करे, वो है हमारा द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर दैट कैन मेजर द डीजल ऑफ द 3 कंटेनर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम इज 31 लीटर्स। और आप ऐसे भी लिख सकते हो 31 लीटर इज द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर दैट कैन मेजर द डीजल ऑफ 3 कंटेनर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। तो बहुत ही आसान था। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 15 एंड 18 लीव रिमाइंडर 5 इन ईच केस। अब देखिए हमारा जैसे ही देखिए कुछ तो मैंने आपको कीवर्ड्स बताए हैं कि लीस्ट और मैक्सिमम आ जाए, मैक्सिमम आ जाए तो हाईएस्ट, यानी कि उस समय हमें एचसीएफ फाइंड करना है, लीस्ट मतलब मिनिमम, और उसमें हमें क्या फाइंड करना है, अपना लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई द मल्टीपल, वो क्या होता है हमारा एलसीएम। अब देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि एक ऐसा नंबर फाइंड करो जो कि डिवाइड करा जाए 6, 15 और 18 से तो 5 रिमाइंडर छोड़े। अब देखिए डेफिनेटली जब हम इसका एलसीएम फाइंड करेंगे तो वो आ जाएगा एक स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल जो कि डिविजिबल होगा एग्जैक्टली बाई 6, 15 एंड 18, और उसमें अगर हम 5 ऐड कर देंगे तो डेफिनेटली जब आप उसको 6, 15 और 18 से डिवाइड करेंगे तो वो रिमाइंडर लीव करेगा 5। तो यही कॉन्सेप्ट है। तो चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं। तो हम फाइंड करेंगे पहले, क्योंकि लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है, तो हम फाइंड करेंगे एलसीएम ऑफ 6, 15 एंड 18। तो चलिए लिख लेते हैं फटाफट। अब देखिए यहाँ पे मेरे दो नंबर 6 और 18 दोनों ही प्राइम नंबर 2 से हो रहे हैं, तो फटाफट मैंने प्राइम नंबर 2 ले लिया। याद रखिए प्राइम नंबर्स ही लेने हैं, 15 नहीं है तो ऐसे ही लिख दिया, और 9। अब देखिए ये मेरे तीनों ही नंबर 2 से नहीं, तो मैं गई नेक्स्ट मल्टीपल 3, और 3 से ये सारे डिविजिबल हैं, तो फटाफट मैंने लिख दिया। यहाँ पे आ जाएगा 5 और यहाँ पे हो जाएगा 3। अब देखिए मैं असेंडिंग ऑर्डर ऑफ प्राइम नंबर्स फॉलो करती हूँ, तो मैंने नेक्स्ट भी लिया अपना 3, क्योंकि मुझे क्लियरली दिख रहा है ये डिविजिबल हो जाएगा, तो 5 को मैंने एज इट इज लिख लिया और 3 को डिवाइड कर दिया। अब देखिए नेक्स्ट में हमारा क्या आ जाएगा 5, क्योंकि बाकी के दोनों तो हमारे 1, 1 हो ही गए थे। अब देखिए हमारे सारे के सारे कोएफिशिएंट की वैल्यूज आ गई 1, और जो हमारे प्राइम नंबर्स आ गए हैं वही हो जाएगा हमारा एलसीएम। तो एलसीएम क्या हो गया, हमारा एलसीएम आ गया 90। अब ये 90 जो है ये है हमारा स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब ये जो वैल्यू है ये पूरी डिविजिबल होगी 6, 15 एंड 18 से, और हमें चाहिए नंबर जो कि रिमाइंडर लीव करे 5। तो हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली 9 में 5 यूज ऐड कर देंगे, तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर जो आ गया वो आ गया 95। तो 95 इज लीस्ट नंबर, मतलब कि स्मॉलेस्ट नंबर, जो कि जब हम डिवाइड करेंगे विच व्हेन डिवाइडेड बाई 6, 15 एंड 18 क्या लीव करेगा, विल लीव रिमाइंडर 5। है ना कितना इजी। देखिए कुछ तो कीवर्ड से ही हमें समझ में आता है, और वैसे भी आप कॉमन सेंस से भी सोचेंगे तो कॉमन मल्टीपल ही तो होना चाहिए, जो कि जब डिवाइड होगा तीनों नंबर से तभी वो विदाउट लीविंग रिमाइंडर देगा, और उसमें अगर हम 5 ऐड कर देंगे तो जब हम उसको डिवाइड करेंगे डेफिनेटली रिमाइंडर आएगा हमारा 5 ही। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 18, 24 एंड 32। अब देखिए अभी हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था उसमें भी हमारा यही कॉन्सेप्ट था, और यहाँ पर भी वही होगा। अब हमें फाइंड करना है विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 18, 24 एंड 32 विदाउट लीविंग रिमाइंडर। तो उस केस में क्या हो जाएगा, द लीस्ट नंबर, द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर जो भी होगा वो होगा इनका कॉमन
मल्टीपल। तो चलिए फटाफट फाइंड कर लेते हैं अपना 18, 24 एंड 32 का एलसीएम। तो फटाफट लिख लिया मैंने 18, 24 एंड 32। अब देखिए मैंने इसको डिवाइड किया। अब देखिए सारे के सारे नंबर 2 से डिविजिबल हैं, तो मैं सबसे पहले ले लूँगी अपना 2। तो चलिए 2 से किया तो क्या आ गया, अब देखिए यहाँ पे मैंने फिर से 2 लिया क्योंकि मेरे ये दोनों ही नंबर 2 से डिविजिबल हैं, तो 9 एज इट इज आ गया। ये हो गया 6 और ये हो जाएगा 2 8 जा 16। अब देखिए यहाँ पर भी मेरे ये दोनों नंबर फिर 2 से हैं, तो मैंने 3 को टच ही नहीं किया, जबकि मुझे पता है 9 और 6 3 से डिविजिबल है, पर मैं क्यों लूँ जब मेरे 2 से ही डिविजिबल हैं। तो मैं फटाफट अपना ले आई यहाँ पे। अब देखिए मैं तब तक 2 से डिवाइड कर रही हूँ जब से मेरा जो 2 वाला नंबर है जो 2 से डिविजिबल है वो कम्प्लीटली 1 नहीं आ जाता। अब देखिए 9 3 और ये हो गया 2 और फिर आएगा हमारा अगेन 2। तो देखिए 9 3 एज इट इज़ और ये हो गया हमारा 1। किसी भी तरीके से आप करेंगे, अगर आप पहले 3 भी ले लेंगे, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स यही आएंगे। जितने टाइम 4 1 2 3 4 5 टाइम्स ही 2 आएगा और जो भी नंबर ऑफ टाइम्स 3 है वो आएगा। तो देखिए यहाँ पे अब मेरा ये हो गया था 1 सा, अब मैं आ गई 3 पे, तो क्लियरली ये हो जाएगा 3, ये 1, ये 1 और सिमिलरली देखिए यहाँ पर हो गया 1 1 1। तो हो गया ना कितना आसान। अब हम फटाफट सारे प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा एलसीएम हमारा, कितने टाइम हमारा 2 आया, 1 2 3 4 5। तो फटाफट लिख लेते हैं 5 टाइम्स 2 एंड 2 टाइम्स 3। अब इनको हम फटाफट मल्टीप्लाई कर देंगे, किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करिए, चाहे आप इतनों को कर लीजिए फिर इतनों को कर लीजिए, कुछ भी करिए, आंसर एलसीएम सेम ही आएगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर डज नॉट मैटर। तो देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 एंड 16 2 जा 32। अब देखिए मैंने यहाँ पे लिखा 32 और देखिए यहाँ पे लिख दिया 9। किसी भी तरीके से आप मल्टीप्लाई करिए। तो अब क्या आ गया देखिए, ये हो जाएगा हमारा 9 2 जा 18 कैरी 1 और देखिए ये हो जाएगा 9 3 जा 288। अब ये तो हमारा है 288 जो है वो है हमारा 3 डिजिट नंबर, हमको चाहिए 4 डिजिट नंबर, राइट। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब ये 288 जो है वो एलसीएम है इन तीनों का, तो डेफिनेटली अब 288 जो है वो एलसीएम है इन तीनों नंबर का, तो डेफिनेटली 288 जो है वो डिविजिबल बाई 18 24 एंड 32। अब जब ये डिविजिबल है तो इसके मल्टीपल्स भी होंगे। तो चलिए हमारा 1 जा तो हम करेंगे नहीं, अब 288 2 जा चेक कर लेते हैं। तो देखिए क्या आएगा, फटाफट चेक किया तो ये भी आ गया हमारा 3 डिजिट। जो पहला नंबर हमें 4 डिजिट का मिल जाएगा वही हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, जैसे ही हमने 288 को मल्टीप्लाई किया 4 से, हमारा आ गया 4 डिजिट फर्स्ट मल्टीपल जो कि है 1152। तो क्या हो गया, अब हमारा जो 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर हो गया वो हो गया हमारा 1152। तो आप लिख देंगे रिक्वायर्ड नंबर जो है वो है 1152। तो अब आंसर हो जाएगा कि स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज 1152 विच इज डिविजिबल बाई 18 24 एंड 32 एग्जैक्टली, मीन्स विदाउट लीविंग रिमाइंडर। आई होप आपको ये पार्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। क्यों हमने मल्टीपल्स फाइंड किया 288 के, क्योंकि 288 जो था वो था हमारा 3 डिजिट नंबर, तो ऑब्वियसली एलसीएम 288 आया जो कि डिविजिबल होगा ऑल दीज 3 नंबर्स। सो डेफिनेटली इसके मल्टीपल्स भी होंगे हमारे डिविजिबल बाय दीज 3 नंबर्स, और हमने फाइंड कर लिया अपना फर्स्ट 4 डिजिट मल्टीपल ऑफ 288 और वही हो गया हमारा स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चे शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ए है हमारा 9 एंड 4, बी है 12 एंड 5, सी है हमारा 6 एंड 5 एंड डी है हमारा
15 and 4। अब उसके बाद क्या कह रहे हैं, ऑब्जर्व अ कॉमन प्रॉपर्टी इन द ऑब्टेन्ड एलसीएम्स, इज एलसीएम द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इन ईच केस। तो चलिए पहले तो हम फटाफट फाइंड करते हैं अपना एलसीएम और देख लेते हैं कि वो क्या आ रहा है। तो चलिए इसमें मैं करती हूँ आपके लिए बी एंड डी पार्ट, और ए और सी आप करेंगे प्रैक्टिस। तो चलिए शुरू करते हैं अपना बी पार्ट। बच्चों यहाँ पे 12 और 5 है। अब मैं ले लूंगी पहला अपना 2, तो 2 6 12 हो गया और 5 एज इट इज आ गया। कॉमन डिवीजन मेथड है, राइट। अब देखिए नेक्स्ट मैंने फिर से लिया 2, तो ये हो गया 3 और ये हो गया 5। अब देखिए यहाँ पर मैं लूँगी अपना फिर से 3, तो ये क्योंकि प्राइम नंबर्स हैं तो ये तो खुद से ही डिविजिबल होंगे, तो आपको डायरेक्ट लेना पड़ेगा फिर 5। अब देखिए क्या आ गया हमारा एलसीएम, हमारा आ गया देखिए हमारा एलसीएम आ गया 60। तो देखिए हमारा एलसीएम आ गया 60। अब देखिए अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा 12 इंटू 5, राइट। गिवन नंबर्स यही तो हैं, तो इनका प्रोडक्ट आ गया हमारा 60। और यही हमसे पूछा गया था, ऑब्जर्व अ कॉमन प्रॉपर्टी इन द ऑब्टेन्ड एलसीएम, इज एलसीएम द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इन ईच केस। तो हम लिखेंगे यस, एलसीएम इज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इन ईच केस, राइट। तो ये हो गया हमारा वेरीफाई इन। सो डेफिनेटली 9 4 36, इसका भी एलसीएम 36 ही आएगा। मैं बात कर रही हूँ ए पार्ट की, तो ये भी क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट है। अब मैंने बी सॉल्व कर लिया। अब सी में भी देखिए 6 और 5 का एलसीएम आएगा हमारा 30 ही, जो कि प्रोडक्ट होगा दोनों का। अब मैं करती हूँ डी पार्ट, जो कि वेरीफाई करना है, मैं करके स्टेप्स दिखा देती हूँ। लेकिन ऐसे ही आपको समझ में आ रहा है कि इन दोनों के जो नंबर्स जो ये दिए हुए हैं ए बी सी डी पार्ट में, इन सब का जो एलसीएम आएगा वो प्रोडक्ट होगा इन दोनों ही गिवन नंबर्स का, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना डी पार्ट। अब देखिए इसमें भी हमारा क्या आएगा, फटाफट लिख लेते हैं क्या एलसीएम आ रहा है। तो देखिए इसमें भी हमारा आ गया 60, और देखिए इन दोनों को जो गिवन नंबर है उनका प्रोडक्ट क्या आ रहा है, प्रोडक्ट इज ऑल्सो 60। तो इस केस में भी हमारा आ गया यस, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इन ईच केस इज द एलसीएम इटसेल्फ, राइट। तो बहुत ही आसान था, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, जो कि ए बी सी डी पार्ट में जो हमें नंबर्स दिए गए हैं उनका हमें पहले एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है। अब क्या देखना है उसके बाद, इन विच वन नंबर इज द फैक्टर ऑफ द अदर, मतलब जो भी हमारा एलसीएम आएगा, जबकि यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे वन नंबर जो है, मतलब ये जो है वो फैक्टर है इसका, यस, क्योंकि 20 जो डिविजिबल है वो है हमारे 5 से। सिमिलरली 18 जो है वो डिविजिबल है हमारा 6 से, 48 जो है वो डिविजिबल है हमारा 12 से, 45 है वो डिविजिबल है हमारा 9 से, ठीक है। अब देखिए फैक्टर ऑफ द अदर, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द रिजल्ट ऑब्टेन। अब हम पहले एलसीएम फाइंड करेंगे, फिर देखते हैं कि जो रिजल्ट आ रहा है उसमें हमें क्या रिलेशन मिल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला पार्ट। तो चलिए फटाफट फाइंड करते हैं एलसीएम।
अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारे जो नंबर्स हैं वो है 5 और 20, तो मैं ले लेती हूँ पहले 2, तो ये तो हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा हमारा 10। सिमिलरली मैं फिर से 2 लूँगी तो ये हो जाएगा मेरा 5 और ये हो जाएगा 5। अब देखिए 5 तो प्राइम नंबर है तो वो डिविजिबल होगा अपने से ही, तो वो हमने लिख लिया। अब देखिए क्या आ गया हमारा एलसीएम, एलसीएम हमारा आ गया 20। अब देखिए, अब जो ये 20 आया है वो क्या है, कुछ नहीं है, वो हमारा सेकंड नंबर ही है। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो एलसीएम आ रहा है दैट इज द अदर नंबर, मतलब सेकंड नंबर ऑफ द गिवन नंबर्स। और ये क्या है, एलसीएम जो भी है वो भी हमारा है डिविजिबल बाई, या कह सकते हैं हम जो एलसीएम है वो है हमारा इक्वल टू द अदर नंबर और द सेकेंड नंबर, एंड इट इज़ ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ द फर्स्ट नंबर, राइट। तो एलसीएम भी हमारा फैक्टर आ रहा है हमारे फर्स्ट नंबर का। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब आप इसको क्या लिखेंगे, वी ऑब्जर्व या आई ऑब्जर्व, जो भी लिखना है आपको, दैट the LCM is also the second number of the given number. The LCM is also the second number of the given numbers and the first number is also a factor of the LCM, right? तो बहुत इजी था। हम करते हैं इसका बी पार्ट। चलिए देखते हैं अपना बी पार्ट। बी में हमारे हैं 6 और 18। तो चलिए फटाफट पहले LCM फाइंड करते हैं। तो मैंने लिया अपना 2, ऑर्डर फॉलो करती हूँ, आप 3 भी ले सकते हो, बिल्कुल गलत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए अब देखिए क्या आ गया हमारा एलसीएम, एलसीएम हमारा आ गया 2 × 3 × 3। तो इस केस में भी हमारा क्या आ गया है, इस केस में भी हमारा एलसीएम आ गया 18। अब हम क्या लिखेंगे, यस हियर ऑल्सो, मतलब इन दिस ऑल्सो द सेकेंड नंबर इटसेल्फ इज द एलसीएम, राइट। तो और आप ये भी लिख सकते हो 18 इज द एलसीएम विच इज द सेकेंड नंबर ऑफ द गिवन नंबर, एंड यस द फर्स्ट नंबर इज द फैक्टर ऑफ द एलसीएम ऑल्सो। तो कितना आसान था। देखिए हम करते हैं फटाफट इसका सी पार्ट। अब देखिए सी पार्ट में क्या है, 12 48। तो फटाफट फाइंड कर लेते हैं एलसीएम। ये भी आएगा देखना 48 ही। तो देखिए अब मैंने लिया यहाँ पे 2, तो ये हो गया 6 और ये हो गया 24। सिमिलरली मैंने लिया फिर 2। अब देखिए यहाँ पे 3 से भी दोनों डिविजिबल हो जाएंगे, तो आप 3 भी ले सकते हो। क्या होगा ना, ऑर्डर केवल चेंज हो जाएगा, लेकिन जितने नंबर ऑफ टाइम्स 2 और 3 और कोई और फैक्टर आना है वो वही आएगा। अब मैंने फिर से अपना 2 ही लिया क्योंकि मेरा 12 से ये डिविजिबल है, ठीक है। अब देखिए फिर से मैंने अपना 2 ही लिया, तो ये 3 हो गया और ये हो गया मेरा अब देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 1 1। अब फटाफट मैं लिखूँगी एलसीएम, जो कि हमारे सारे प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ये 2 × 2 × 2 × 2। हाउ मेनी टाइम्स 2 हैज़ कम, 4 टाइम्स, एंड × 3। अब देखिए 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 2 = 16, 16 3 = 48, राइट। तो देखिए यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, जब आप इसका आंसर लिखेंगे हम लिखेंगे यस द एलसीएम इज ऑल्सो is the second number or the other number of the given numbers and the first number is the factor of the LCM also। तो मतलब क्या ऑब्जर्व हो रहा है कि जो LCM आ रहा है वो itself सेकेंड नंबर ही आ रहा है। तो अब मैं डी पार्ट सॉल्व नहीं करूँगी, इसे आप प्रैक्टिस करिएगा। मैं आपको हिंट दे देती हूँ, इसमें भी क्या आएगा आपका LCM 45 आएगा, और आप लिखेंगे while observing we have found that कि LCM is also a other number which is 45 and the first number is also a factor of LCM। तो बहुत ही ईजी था। आप डी पार्ट को एक बार प्रैक्टिस करिएगा और पूरा एक्सप्लेनेशन जरूर लिखिएगा। मैंने आपको बता दिया, लेकिन आपको ये एग्जाम में इस तरह से लिखना भी पड़ेगा, तो लिखने की प्रैक्टिस भी करिएगा। और ये तो कर लिया हमने अपने सारे के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, एंड आई होप आपको ये अच्छे से समझ में भी आया होगा। आप इनकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा और हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और आप सभी जानते हैं लर्न हब फ्री है बट बेस्ट है। थैंक यू।